राइट। और हमारा जो अरण्य कांड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कांड है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अरण्य कांड में हमारी सारी स्टोरी चल रही है, अरण्य कांड में ही सब कुछ हो रहा है हमारा। अरण्य कांड में ही खरदूषण को मार रहे हैं, अरण्य कांड में ही तुम आपका शूर्पणखा आ रही है, अरण्य कांड में ही रावण आकर के सीता जी का हरण करके लेके जा रहा है। तो ये सारा कुछ अरण्य कांड में ही आ रहा है। तो ये अरण्य कांड जो हो रहा है आपके यहाँ पर, हमने पढ़ा अभी तक कि अयोध्या से निकल करके वो लोग जो अयोध्या के जो चित्रकूट रहते हैं, चित्रकूट से निकल करके वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चित्रकूट से अब हमको निकलना चाहिए। सब लोगों को एक तो पता चल चुका है वहां का रास्ता, और दूसरा कि उनका जो पर्पस था कि वो वहां जा करके राक्षसों को उनको मारना है और दूर दूर अलग अलग जगह जाना है, तो उसके लिए वो वहां से निकल जाते हैं। जब वो निकलते हैं तो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि मुनि की पत्नी जो रहती है वो अनुसुईया रहती है, वो सीता जी को मिलती है और फिर सीता जी से वो हैव वी रेड इट, और मैं पहले वाला कुछ मेरे याद के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, वो उसको मिलती है, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया को मिलती है, और अनुसुईया उनको पत्नी धर्म सिखाती है। और वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि अनुसुईया जब उनको मिलती है तो उनको गहने बनाने, फूलों से गहने कैसे बनते हैं वो बनाना सिखाती है। वो उनको बताती है कि अगर तुम यहाँ पर हो, वन में हो, तो अपनी स्किन के तुमको कैसे अपने स्किन का कैसे केयर करना चाहिए। तो उनको तरह तरह के उपटन बनाने के तरीके बताती है कि तुम ये उपटन लगा करके अपने स्किन को अच्छा रख सकती हो, और तुम कौन कौन सी चीजों को, परिधानों को यूज कर सकती हो। जैसे अब मान लीजिए कि पेड़ के अंदर में वैजंती हो रही है, तो जिसको पता नहीं उसको कैसे पता होगा कि ये वैजंती पेड़ में होती है, तो ये पेड़ से माला गुथ सकती है ना, दैट वे। तो वो हर चीजों को बताती है कि तुमको कैसे वन में रहने के टाइम तुमको कैसे साज और श्रृंगार करना है। तो इस तरह की सारी चीजें वो उनको बताती है। ये सारा का सारा वर्णन जो अरण्य कांड में, तुलसीदास जी की रामायण में, ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में है। अत्रि मुनि के आश्रम का जो वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में खत्म होता है। अयोध्या कांड में इसके बाद से शुरुआत होती है। ठीक है, तो अयोध्या कांड, अब हम लोग पांचवा दोहा का बाद से ले लेते हैं। हमने पांचवा दोहा का क और पढ़ लिया था कि सहज अपावनी नारीपति सेवत सुभगति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजहु, तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर दोहा और ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये तुलसीदास जी की रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में मैंने जैसे बताया बार बार, वाल्मीकि कभी भी किसी को भी गलत नहीं बताते हैं, नॉट इवन कैकेयी। वो कभी किसी के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते वाल्मीकि। तो यहाँ पर भी वो, ये स्त्री जन्म से अपवित्र है, दिस इज द थिंकिंग ऑफ तुलसीदास जी, नॉट थिंकिंग ऑफ वाल्मीकि जी। ठीक है, कि किंतु पति की सेवा करके वह अनायास शुभ गति प्राप्त कर लेती है। सुनु सीता तब नारी सुमिरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। तो कह रही कि तुमको मैं क्या बताऊं, कि तुमको क्या एडवाइस दूं, तुम तो खुद लक्ष्मी का अवतार हो, तो तुम्हारे को मैं क्या बताऊं। ये तो मैं लोगों के लिए, कि तुम्हारे थ्रू मैं लोगों तक बता रही हूँ, यानी कि सीता जी के थ्रू ये एडवाइस कौन दे रहा है, तुलसीदास जी हम लोगों को दे रहे। ठीक है, सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयश होई जाऊं वन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, क्योंकि वो वहां घूम रहे हैं, अब अलग अलग वनों में विचर रहे हैं। तो अत्रि के आश्रम से कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी दूसरे आश्रम को हो आऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानि तजेहु चनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनिकादि, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं।
अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। तो लक्ष्मी जो है वो है मटीरियल, इच्छा पूर्ति वाली है, परंतु लक्ष्मी से ज्यादा हमको क्या चीज की जरूरत है, विष्णु की कृपा की जरूरत है। लक्ष्मी तो हमको चाहिए ही चाहिए, बिना लक्ष्मी के कारण पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम संसार में है। परंतु अगर हमको ये संसार सागर से और ये मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति पानी, तब हमको कौन चाहिए, तब हमको विष्णु जी चाहिए। तो इसलिए कह रही है कि उन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, सब देवताओं को छोड़कर वो आप ही के चरणों में, सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई है, समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और समुद्र मंथन से प्रकट होकर के लक्ष्मी जी ने किसको वरा, भगवान नारायण को वरा, उन्होंने किसी देवता को नहीं वरा, क्योंकि वो तो प्रकट हुई थी, वो तो देवताओं में और असुरों में किसी में भी बढ़ सकती थी, बट शी चोज हूँ, नारायण। तो कह रहे हैं इसीलिए आपने श्री नारायण को चूज किया। यही भी कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी, अस कहि प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। थोड़ा सा मैं इसको म्यूट कर, कोई कट खुला हुआ है। आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। अब यहाँ कोई कोई मुनि है जिनका वर्णन है, जो मुनि श्री रामचंद्र जी को भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो उनका वर्णन है कि वो जब देखते हैं उनको तो वो कैसे फील करते हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह तेनर, भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म शहुद से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते हैं ना। वो इस मुनि को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, अपने आप से। मतलब जहां पर भी तुलसीदास जी जब ये रामचरितमानस लिख रहे थे, उनको जहां पर भी मौका मिला उन्होंने खुद को एक एक बार वहां पर प्लांट कर दिया कि शायद मैं उस जमाने में था, है ना। हमारा कोई अच्छा कर्म होता है, हमारे कोई अच्छे संस्कार होते हैं, तब हम कुछ अच्छा कर पाते। तो ये वो सोच रहे हैं कि शायद जब रामचंद्र जी थे तो उस जमाने में वो भी रहे होंगे, तब आज वो इस जमाने में श्री रामचरितमानस लिख पा रहे हैं। तो इसलिए वो अपने मन के इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ इस छंद के द्वारा, कि जिसके कारण मन ज्ञान और गुंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। तो ये जो मुनि है तुलसीदास, वो रात दिन उनके चरित्र गा रहा है, तो वो अपने आप को फील कर रहे हैं वहां पर। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जो तिन पर, राम रही अनुकूल। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस रामई, भजहि ते चतुर्नन। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। जैसे अभी स्मिता जी ने भी बताया ना कि हर युग के अंदर में लोगों ने अपने हिसाब से उपदेशन निकाला है। तो कलयुग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हर समय जब त्रेता युग था तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, यज्ञ करना इम्पोर्टेंट था। उस जमाने में आपको अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जब सतयुग आया तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, सतयुग आने पर आपके लिए क्या बोलते हैं ना, वानप्रस्थ आश्रम में जा करके और प्रभु की भक्ति करना और वहां पर जा करके शरीर को कड़ा तप से तपाना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रास्ता था कि इस रास्ते के थ्रू आप ईश्वर को पा सकते हो, ठीक है ना। जब कृष्ण जी का जब द्वापर युग आया तब
आपको भगवान की भक्ति करनी है और साथ साथ में ईश्वर को सरगुण और निर्गुण दोनों रूप से जपना है और प्रभु का वो करना है, तब आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। परंतु कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राम नाम आधारा, मतलब खाली जप करिए राम नाम का। राम ही नाम नहीं, कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण और मनन। सुनना, प्रभु की कथाओं को सुन और उसका मनन करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पर अभी कलयुग में जितने भी मंदिर है, हर मंदिर के पीछे पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी हम लोगों को क्या बता रही है? जैसे बांके बिहारी जी की स्टोरी है, ब्रिजलता, यू नो? हाँ, बांके बिहारी जी की जैसे स्टोरी है, क्या है? ये हरिदास जी कृष्ण और राधा जी की सेवा करते थे, ध्यान करते थे, तो एक दिन उनके सामने कृष्ण जी राधा जी प्रकट हुए। नहीं, ऐसे नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से बता देती हूँ कि हरिदास जो रहते हैं वो प्रभु के भक्त रहते हैं, ठीक है? वो सिंगिंग करते थे, वो उनको श्री राम कृष्ण जी का और राधा जी का इष्ट था। तो वो क्या करते थे? कृष्ण और राधा के भजन गाते थे। वो रोज भगवान के भजन गा गा करके रोज भगवान की पूजा करते थे। उनका तरीका वही था, श्रवण और मनन। तो वो हर रोज भगवान का श्रवण करते थे और उनका हर वक्त वो उनके लिए भजन लिखते थे। उनके भजन है, श्री हरिदास जी के लिखे हुए भजन है ना, पद बोलते हैं उनको पद बोलते हैं। तो वो उनके लिए भजन लिखते और फिर उनको गाते और गा गा करके प्रभु को सुनाते थे। तो वो प्रभु को गा गा करके रोज सुनाते थे, रोज उनका श्रवण करते थे, रोज उनका मनन करते थे। और उनको उसके लिए वो कहाँ जाते थे? निधि कुंज में जाते थे। निधि कुंज में जा करके, क्योंकि अगर आपको भगवान का श्रवण और मनन करना है तो आपको क्या चाहिए? एकांत चाहिए। क्योंकि एकांत नहीं होगा तो आप जहां रहोगे वहां 10 लोग और 10 में आपका ध्यान भटकेगा। तो वो क्या करते थे? वो निधिवन में जा करके, वहां जा करके वो उनका श्रवण कीर्तन और मनन करते थे और हर रोज वो जा करके वहां बैठे रहते थे। उनके बहुत से शिष्य भी थे और वो लोग, पता है वहां क्या होता था? जब वो वहां निधिवन में जाते थे और जब वो निधिवन में जाते थे और जाकर के जब वहां भगवान का भजन और कीर्तन करते थे तो वो उसमें मशगूल हो जाते थे। और जब वो इतने ध्यान से करते थे तो भगवान भी प्रकट हो जाते थे और भगवान प्रकट होकर के वहां पर उनका भजन और कीर्तन सुनने के लिए राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो जाते थे वहां, प्रकट होकर के भजन करते थे। परंतु वो किसी को दिखाई नहीं देते थे। जो उनके शिष्य रहते थे उनको हमेशा दिखता था कि जब हरिदास जब भजन करते हैं तो क्या होता है? खूब सारी रोशनी हो जाती है वहां पर, बड़ी रोशनी, तेज रोशनी रहती है। जब हरिदास भजन करते हैं तो बड़ी तेज रोशनी रहती है। परंतु वो रोशनी क्या चीज की है? उनको उस रोशनी के अंदर में राधा और कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते थे, उनको सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती थी। परंतु हरिदास को उस रोशनी के अंदर में राधा और कृष्ण और संग में गोपियों के नृत्य करते हुए वो सब नजारा उनको दिखता था, बिकॉज वो कीर्तन कर रहे थे, वो मनन कर रहे थे। तो जब वो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं तो वो बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं रोज रोज यहाँ आ रहा हूँ और मैं रोज रोज आपका कीर्तन और मनन कर रहा हूँ, परंतु जिस दिन मैं नहीं आ सकूंगा यहाँ पर और जब मैं आपको यहाँ नहीं देखूंगा तब मैं आपको कैसे पूजूंगा? तब मैं, मेरी छवि को क्या होगा? तब मेरे आंखों को आप कैसे दिखाई पड़ेंगे? तब मुझे कैसे चित्त में शांति मिलेगी? तब वो प्रभु उनको बोलते हैं कि तब जब वो इतना कीर्तन, इतना मनन और इतना भगवान की भक्ति में खोए हुए रहते हैं कि भगवान रोज उनके सामने प्रकट हो जाते थे, तब भगवान उनके लिए बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए मैं राधा रानी और मैं एक हो जाएंगे और एक होकर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तब भगवान और राधा रानी एक में इन्फ्यूज हो जाते हैं और इन्फ्यूज होकर के जब हरिदास देखते हैं तो वहां पर एक मूर्ति रहती है बांके बिहारी की, है ना? सही है ना ब्रिजलता? तो वो जो बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है। उस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, कोई पत्थर ने नहीं बनाया, किसी ने तराशा नहीं, किसी कारीगर ने नहीं बनाया। वो स्वयंभू मूर्त है, वो ईश्वर ने, दोनों ने मिल करके खुद प्रकट करी कि ये मैं। चलिए, मेरे को लग रहा है इसमें एक लाइन और है। वो बोलते हैं कि मैं जब रोज आ नहीं सकूंगा निधिवन, हाँ, तो बोले आप जहाँ रहते हैं मैं वहीं पर, माने बांके बिहारी बने जहाँ वो उस समय रहते थे हरिदास जी। हाँ, तो बोले यहीं पर मूर्ति बनेगी और मैं जहाँ, ये करेक्ट। हाँ, तो वो वहां जहां तुम रहोगे वहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बोल करके वो इन्फ्यूज हो जाते दोनों और वो मंदिर बना। हाँ, तब वो मूर्ति आती है। तो इतना भगवान पूरा टाइम कलयुग के अंदर में हमको ये पर्चा दे रहे हैं कि मैं श्रवण करने से और मनन करने से तुमको मिल जाऊंगा। न तुमको योग करना है, न तुमको कोई यज्ञ करना है, न तुमको कुछ हिमालय पर्वत पे जाना है, तुमको कुछ नहीं करना है।
तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो गीता में भी बता दिया है, कुछ नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये, मतलब बहुत मतलब ये clear तो है। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, परंतु इसके एग्जाम्पल्स हमको भगवान ने पूरा पूरा टाइम दिया है, हर वक्त पर्चा दिया है। मीराबाई है, वो पूरा टाइम संसार में ही थी, वो कोई हिमालय विमालय कहीं नहीं गई, वो पूरा टाइम इसी जगह में थी, वो उन्होंने कोई जगह को छोड़ा नहीं है, परंतु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। वो तो ईश्वर के अंदर में ही समा गई, वृंदावन में गई तो, है ना। उनकी तो बॉडी ही नहीं मिली, वो तो मंदिर में गई, तो मंदिर में भगवान की मूर्ति से उनका केवल दुपट्टा लटका हुआ था, तो भगवान के अंदर ही समा गई, है ना। तो वो शक्ति आप में कहाँ से आएगी? जब आप भगवान का श्रवण और मनन करोगे, उनकी कथाएं सुनोगे, उसका मनन करोगे और भगवान को भजोगे। तो हर युग के लिए अलग अलग रीति है। तो इस युग के लिए क्या रीति है? ये अपने लोग वो जगन्नाथपुरी का जो पढ़े थे स्टोरी, हाँ। उसमें भी था ना कि वो जो मुस्लिम लेडी थी, तो हाँ। जो रथ यात्रा निकलती है वो वहां से होकर भगवान वहां विश्राम करते हैं, वहां दर्शन देते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, वहां मजार बनी हुई है जहाँ। करेक्ट, एकदम सही बताया उर्मिला जी आपने। तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स है। ये क्या हो रहा है? ये हमको ईश्वर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि भैया तुमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है इस कलयुग में? सिर्फ श्रवण और करना है और मनन करना है। सिर्फ श्रवण और मनन से इस कलयुग में मैं मिल जाऊंगा। जो रास्ते तुम्हारे लिए सतयुग में बहुत कठिन थे, सतयुग के अंदर में तुमको तप करना पड़ता था, तुमको त्रेता युग के अंदर में जा करके हिमालय के ऊपर में खड़े होकर के, एक टांग पे खड़े होकर के बरसों हजारों जो तप करने से जो अवेलेबल होता था, वो तुमको कलयुग में कैसे अवेलेबल हो जाएगा? इसके लिए श्रवण एंड मनन। इसके लिए तो नाम आप जाप हम लोग बोलते हैं, को सबसे करा रहे आसान जो हैं होता है नाम जाप। करेक्ट। जो आप हम लोग को करा रहे हैं अभी, बस हाँ। वही करना है। हाँ, बस ये कर लिए तो भगवत प्राप्ति हो गई, है ना। हाँ, तो ये हम जो कर रहे हैं ये श्रवण है। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। श्रवण, मनन, और फिर उसको अपना लाइफ के अंदर में हमको इनकलकेट करना है। तो जब हम प्रभु की भक्ति में इस तरीके से डूब जाएंगे कि हम प्रभु के बारे में नाम लेते रहेंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग भाग रहे हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, कोई इस रास्ते भाग रहा है, कोई उस रास्ते भाग रहा है। भगवान बार बार पूरा भक्ति काल के अंदर में पूरा टाइम भगवान ये एग्जाम्पल दिए कि भैया कुछ मत करो, कहीं मत भागो, कुछ मत छोड़ो, तुम गृहस्थ आश्रम में रहो, सब कुछ करो, सिर्फ नाम का जाप करते रहो, तुमको कहीं भागने की जरूरत नहीं। लोग भाग रहे हैं, आज का दुनिया पूरी भाग रही है, कोई इसके पीछे, कोई उसके पीछे, कोई ये गुरु, कोई वो गुरु, कोई इसका, कोई उसका। तुमको कहीं नहीं भागना, तुम सिर्फ नाम का जाप करते रहो, बस, दैट्स इट। बार बार वो ये एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग स्टोरीज के थ्रू। हर जगह का स्टोरी है, बहुत सारे, मतलब बहुत क्या, लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स ईश्वर ने दिए जहां पर सिर्फ नाम का जप करके लोगों ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये तो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। सबसे बड़ा उदाहरण तो तुलसीदास जी खुद है, जो मरा बोलते बोलते राम मिले। तुलसीदास जी नहीं, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। हाँ, हाँ, कि वाल्मीकि है जो मरा बोलते बोलते राम राम होकर के सोचिए डाकू थे वो पहले। हाँ, करेक्ट। तो ये है हमारा जप का, मतलब हम जो श्रवण करते हैं और जो हम मनन करते हैं, जो हम नाम का जाप लेते हैं, उससे हमारे शरीर में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। डाकू थे, लेकिन सोचिए वो राम बोल नहीं पाते थे, इतने मतलब वो विपरीत थे प्रभु की। वो राम नहीं बोल पाते, तभी वो मरा बोलते थे। मरा जो उनके मुंह से नाम नहीं निकल रहा। और सोचिए रिवर्स राम है उसका, मतलब दैट इग्नोरेंट, कि उसको बोलना ही नहीं आता था। जो इंसान इतना इग्नोरेंट, हाँ, ऐसे थे वो कितना नॉलेजेबल हो गया बाद में कि उसने रामायण की रचना कर दी। तो दैट नॉलेज, वो जो किया वो मन से ही कर रहे थे ना, कि मैं यही बोल पा रहा हूँ। तो सारी चीजों का यही है कि आप देखा देखी नहीं, आपके पास अगर एक की भी श्रद्धा है तो आप दिल से कर रहे हो, तो प्रभु को वो भी स्वीकार होगा। करेक्ट। देख के हजारों लाखों कर रहे हो तो प्रभु बोलेगा मन तो है ही नहीं। हाँ, भावना देखते हैं ना। हाँ, भावना देखते हैं। तो हमारा इंटेंशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। तो श्री रामचंद्र जी का नाम हो, आपको विष्णु जी का नाम लेना हो, आपको देवी का नाम लेना हो, आपको वायुराम का नाम लेना हो, आपको आंजनेय स्वामी का नाम लेना, जिसका भी नाम लेना हो, परंतु जो भी करो भक्ति भाव के साथ में करो और मनन करो। तो जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम प्रसन्न रहते हैं।
कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग तब परिहरि सकल भरोस रामई भजई जे चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, ठीक है। ये कलयुग आ गया है तो कलयुग में धर्म तो है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। क्या चीज का नॉलेज है लोगों को? अभी पैसा कमाने का नॉलेज है। हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? पैसा कमाने का नॉलेज, है ना। हम बच्चे को क्या पढ़ाई दे रहे हैं अभी कि तू जा करके एमबीए कर ले, पैसे तू अर्न जा करते करके हैं। सीए कर ले, तू जाके डॉक्टर बन जा। तो तू क्या करेगा? डॉक्टर बन करके तू लोगों की सेवा करेगा। उसके लिए लोग डॉक्टरी नहीं कराते, वो बहुत कम लोग होते हैं। किस लिए करवा रहे? डॉक्टर कर ताकि तू अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेगा तो तुम पैसा कमाएगा, है ना। तो हम बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं अभी? हम बच्चों को हमेशा एक ही ज्ञान दे रहे हैं, पैसा कमाने का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान हम अपने बच्चों को, कितने लोग हैं जो घर के अंदर में बैठ करके अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि हम लोग का धर्म में, हमारा ट्रेडिशन में ये है, उनको ये आता है क्या? कितना लोग आज है की जिनके बच्चों को एजुकेशन भी गायत्री यही मंत्र है, आता है। खाली अर्न करना सिखाती है। आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ अर्न करना ही सिखाती है। कोई हाँ, धर्म, क्योंकि कोई शास्त्र। कलयुग है, ये कलयुग है, इसके अंदर में धर्म का अर्थ का जरूरत है। तो हमारा कलयुग का पढ़ाई भी यही हो गया है। तो क्या कह रहे हैं? इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, और ना योग है। जिसको हम योग बोल रहे हैं वो हम अपना बॉडी मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं। इट इज नॉट योग। जो हम योग बोलते हैं कि हम योगा 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 एक्सपर्ट, दे आर नॉट योगीज, ठीक है ना। क्योंकि वो जो योग है जो हम शरीर की उसके लिए कर रहे हैं कि इसमें हमारा शरीर सुंदर दिखेगा और ये होगा, दैट इज नॉट योग। जब योग का मतलब होता है, उसके अष्टांग योग के कई सारे नियम है कि आपको ये सब करना पड़ेगा, दैट इज योग। नॉट खाली वो योगासन में जा करके और वो करना, दैट इज नॉट योग योग। का मतलब होता है जब आप अपने पूरे मन के साथ प्रभु से जुड़ते हो तो उसको करेक्ट। योग। मतलब ऐसा तो क्या योग कि आप का केवल मतलब किसी योग के होता है साथ भी जुड़ते हो। जोड़ना। योग बोल देते हैं, एक्चुअल योग में का हिंदी में मतलब ऐसे ही योग होता है कि होता है आप किसी जोग के से साथ आया भी है। मन से जुड़ते हो, करेक्ट। योग आया है जोग उसके साथ से। आपका योग तो हो गया। जोग मतलब होता है जुड़ना, मिलन। जब ईश्वर से जो जुड़ना होता है, जो मिलन होता है, उसी को ही योग बोलते हैं। करेक्ट। और जो योगी लोग हैं वो वही हैं जो ईश्वर के तत्व को, मतलब ईश्वर से जुड़ गए हैं, वो ही एक्चुअल में योगी होते हैं। हाँ, तो जिसको हम योग बोल रहे हैं दैट इज नॉट योग, दैट इज योगा ओनली, दैट इज नॉट योग, ठीक है। दैट इज योगा। तथा जप और न योग तथा जप ही है, न ही कोई जप कर रहा है। मतलब कलयुग के अंदर में जो जपन होता है, जो नाम का जप होता है, वो भी नहीं है इसमें। तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर है। तो कलयुग में चतुर कौन है? वो जो राम नाम को या भगवत नाम को भज रहा है, वही सिर्फ सबसे बड़ा चतुर है, क्योंकि उसको पता है इसके थ्रू वो बैतरनी पार कर जाएगा। कलयुग नाम अधारा बोलते हैं ना। कलयुग, हाँ, कलयुग कलयुग राम नाम अधारा, करेक्ट। मुनिपद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमल में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मनुष्यों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, सरिता बनगिरि अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। तो ब्रह्म कौन है? रामचंद्र जी हैं। और हम लोग कौन है? और लक्ष्मण कौन? राम, लक्ष्मण और सीता। हाँ, ये तीनों को संग में जाते दिखा रहे हैं। उसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि राम जो है दैट इज नारायण, जिसके पास हमको पहुंचना है, और पीछे कौन है? लक्ष्मण है, परंतु बीच में कौन है? माया है। माया कौन है? लक्ष्मी देवी है। तो हमको ईश्वर के पास पहुंचने से कौन रोक देती है? माया। माया। हमारा जो तृष्णा है, हमको जो मटेरियलिस्टिक डिजायर, घूमते रह जाते हैं ना, फिर आगे जा ही नहीं पाते, आगे जा नहीं पाते। तो इसलिए वो लक्ष्मण है, फिर पहले लक्ष्मण है, फिर सीता जी और उसके बाद में प्रभु श्री राम जी, क्योंकि वहां तक पहुंचने के बीच में हम पहले कहाँ फंस जा रहे हैं? ये माया में तो फंस यही जा रहे हैं। बैतरनी पार करनी है ना, वो पार ही नहीं कर पाता है। करेक्ट। तो इसके कारण लक्ष्मण, दोनों ही मुनियों का सुंदर। श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते। हम नहीं पहचानते ईश्वर को, परंतु ये सारी लोग ईश्वर को पहचान रहे हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर विपाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला।
अब जैसे ये विराध राक्षस है, तो ये पूरा का पूरा एक चौपाई में तुलसीदास जी ने खत्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण में 3 चैप्टर है विराध वध को लेकर के। तो विराध जो है वो पहला राक्षस है जो श्री रामचंद्र जी के रास्ते में आता है। वो श्री रामचंद्र जी के रास्ते में आता है, वो बड़ा विकराल और बड़ा विकट होता है। उसका जो शरीर है वो है जानवरों का, उसका जो मुख है वो है क्या बोलते हैं राक्षसों का सा। तो वो सबसे बड़ा पहला वाला आता है। वो आकर के सबसे पहले क्या करता है, सीता जी को उठा करके ले लेता है। वो पहला राक्षस है जो सीता जी को उठाता है। और उस राक्षस को भगवान का वरदान रहता है, ब्रह्मा जी का वरदान रहता है कि वो किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जाएगा, तो इसलिए वो निडर होता है। असुर जो है, जितने भी असुर है, जैसे मैंने कहा असुर जो है उनका लोक हमारे लोक से ऊंचा है ना, क्योंकि असुर जो है वो लोग लर्न है, वो भी देवताओं के ही पुत्र है ना। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति के जो पुत्र हैं वो सारे के सारे असुर हुए, और दिति के जितने पुत्र हैं वो सारे के सारे दैत्य और असुर हुए। तो ये सारे के सारे लोग हैं डेमीगॉड्स, दे आर एलियन, दे डू नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर अर्थ, ठीक है ना। तो ये जो असुर है ये पावरफुल लोग है, क्योंकि इनके अंदर में हम लोग से भी ज्यादा शक्ति है उनकी। हाँ, इनका लोक है अलग, इनका अलग लोक है। जैसे हमारा पृथ्वी है वैसे इनका अलग लोक है असुरों का। तो ये जो असुर होता है, लोक है ना, पाताल लोक है शायद ना असुरों का। असुर पाताल लोक सर्पों का है, अच्छा, नागों का है, नाग का, सर्पों का है। नाग के सर पर मणि होती ना, नाग का है पाताल लोक। तो ये क्या बोलते हैं, असुरों का भी अपना अलग लोक है। तो असुर बहुत पावरफुल होते हैं। तो असुर जो होते हैं वो ब्रह्मा जी से, वराध जो होता है ब्रह्मा जी से ये वर मांग लेता है कि वो मारा नहीं जाएगा किसी भी अस्त्र से। तो वो एकदम निडर हो जाता है कि कोई भी अस्त्र से उसको कोई मार नहीं सकता है। जब आपको ऐसा वरदान मिल गया तो आपको कोई मारेगा नहीं। तो वो क्या करता है, सीता जी को वो उठा लेता है, अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो इतना विशाल रहता है, इतना उसका लार्ज रहता है, जिसको बोलते हैं जाइजेंटिक हम लोग बोलते हैं जो, तो वैसा वाला बड़ा रहता है। वो सीता जी को अपने हाथों में ही उठा लेता है, एक हाथ में, इतना बड़ा वो रहता है। तो उसको जब वो उठा लेता है तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण उसको मिलकर के उसको, क्योंकि वो उससे मारा नहीं जाएगा, परंतु वराद को ये रहता है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी जब तक मैं अभी राक्षस बन गया हूं और मैं अपने राक्षस वाले कर्म कर रहा हूं। तो वो श्री रामचंद्र जी को क्या बोलता है कि अरे तुम दोनों मुझे मार नहीं सकोगे, क्योंकि मैं किसी भी अस्त्र के द्वारा मारा नहीं जाऊंगा, तो इसलिए तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। तो वो पहले उनको क्लू दे देता है कि मुझे अगर मारना है तो मुझे, मैं अस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, तो मेरे को मारने के लिए कोई दूसरा तरकीब से मारा जाऊंगा, मतलब तरकीब से मुझे मारना। वो पहले उनको बता देता है कि तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करोगे परंतु हार जाओगे, क्योंकि मैं किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जाऊंगा। तो उनको पहले क्लू दे देता है। तो जब श्री रामचंद्र जी को मिल जाता है तब वो क्या करते हैं, तब वो उस दोनों भाई मिलकर के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसकी पहले दोनों भुजाएं तोड़ देते हैं। पहले उसकी दोनों भुजाएं निकाल के अलग कर देते हैं, फिर उसके दोनों टांग निकाल के अलग करते हैं, परंतु फिर भी वो नहीं मरता है। तब वो वरात बोलता है कि आप मुझे मिट्टी में गाड़ दो, क्योंकि मैं मारा नहीं जाऊंगा, तो आप मुझे मिट्टी में गाड़ दो। वो खुद ही ईश्वर को बोलता है कि मुझे मिट्टी में गाड़ो ताकि मेरी मृत्यु हो जाए। तब वो लोग गड्ढा खोद करके उसको उसमें डाल करके और फिर उस गड्ढे को पाट देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक 2-3 चैप्टर का ये पूरा विवरण है जो कि वाल्मीकि रामायण में मैंने शॉर्ट में बताया। तो इस तरीके से पहला राक्षस है जिसको वराद को ये लोग खत्म करते हैं। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख ही दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। उसने तुरंत सिद्ध सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। अब ये वराज को मारने के बाद में इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अंदर में जंगल जो है वो बहुत डेंजरस है। दिस इज द फर्स्ट, ये तो पहला है ना, आगे आगे ये तो ट्रेलर था, आगे आगे तो और बहुत कुछ होना है। तो उनको समझ में आ जाता है कि अंदर जाने के बाद में और दुर्गम रास्ता है और बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे। तो पहले सोचते हैं कि सेफ्टी के साथ में जाए, तो शरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका रसपान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे हूं बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन एह ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। अब ये जो मुनि जो यहाँ पर है, दे आर सिद्धास, इन लोग ये सिद्ध पुरुष है। ये सिद्ध पुरुष का जो लोक है ये भी अलग है।
क्योंकि ये सिद्ध वो लोग हैं जिनको ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाया। देवताओं से पहले उन्होंने किसको बनाया था? ऋषियों को बनाया था, जिसको हम सप्त ऋषि बोलते हैं। तो ये ऋषि और इन ऋषियों के जो पुत्र या इन ऋषियों की जो संतान है वो सारे के सारे सिद्ध पुरुष है। इनका अलग लोक है, ये लोग भी बहुत पावरफुल है। तो मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजन सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। मतलब वो जिंदा, जैसे अभी तो हमको मरने के बाद में भी पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या है, परंतु वो जिंदा जीते जी ब्रह्मलोक को जा सकते थे। ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा को मिलने के लिए जा सकते थे। हमें तो पता ही नहीं है, वो तो 7 है, अभी तो 7 लोक के बाद में ब्रह्मा का लोक है ना, उसके बाद में प्रभु का जो नारायण का जो लोक है वो तो सबसे ऊपर है। 14 भुवन में से सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला भुवन है वो नारायण का है, उसके नीचे ब्रह्मा का लोक है। तो कह रहे कि ब्रह्मा का लोक में मेरे को जाना है। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं, अब प्रभु को छोड़कर मेरी साथी हितल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहा दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हि तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, वो शर्भंग ऋषि जब आते तो बोलते मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हो तो मैंने सोचा कि आपका तो अभी 13-14 साल वन में रहने का, तो मैं आपको साथ में ब्रह्मलोक को ले चलूं, तो मैं आपको ब्रह्मलोक के दर्शन करा लूं और आपका ये जो वनवास का समय है ये यहाँ आराम से कट जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपका दिया हुआ ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही अर्जन करूंगा। अगर मुझे ब्रह्मलोक चाहिए चाहे नारायण का लोक चाहिए, वो मैं खुद ही अर्जन करूंगा। तो मैं आपके कहने पर वहां नहीं जाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर मैं मृत्यु लोक में अभी जो आया हूँ, मेरा जो कार्य है, मैं क्षत्रिय हूँ, तो अभी मेरे को जो क्षत्रिय का धर्म निभाना, मुझे वो धर्म निभाने दीजिए। मैं अभी नारायण के लोक को आपके साथ ब्रह्म लोक को नहीं जाऊंगा। तो फिर वो बोलते हैं कि आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है, क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया। तब वो ये बात बोल रहे हैं शर्भंग मुनि कि आपने ऐसा कर कर अपने प्रण की ही रक्षा की। आपने जो प्रण लिया था कि मैं 14 वर्ष वन में काटूंगा, तो आप अपने प्राण की ही रक्षा कर रहे हैं, मेरे साथ ब्रह्मलोक न जाकर। अब इस दिन के कल्याण के लिए यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। तो जब तक मैं आप जाकर के आपके धाम में ना जाऊं, तब तक आप यही ठहरिए। योग यज्ञ जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति बर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रचकर मुनि शर्भंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। तो वो बोले कि पहले वो ब्रह्मलोक जा रहे थे, परंतु जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो गया उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया कि मुझे नारायण तो यही मिल गए, तो अब मुझे ब्रह्मलोक जाने की जरूरत नहीं है। तो ही जस्ट लीव्स हिज बॉडी। उन लोगों को, पहले के जमाने के लोगों को ना ये करना आता था कि वो अपने सांसों को रोक करके, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इच्छा मृत्यु, वो उन लोगों को आता था वो टेक्निक कि वो अपने सांसों को रोक करके और अपने आप को ब्रह्म में लीन कर लेते थे। उनकी जो सांस है वो निकल जाती थी, उनको पता होता था कि अभी हम लोग ये कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। हमारा जिसको आजकल लोग बोलते हैं सुसाइड करना, तो सुसाइड तो अलग अलग टेक्निक से करते, परंतु वो लोग योग विद्या से अपनी सांसों को रोक योग विद्या भी जानते थे और कॉन्शियस रहते थे। हम लोग सबसे बड़ी बात है अनकॉन्शियस रहते। करेक्ट। क्योंकि हम लोग अभी क्या बोलते हैं क्या करते हैं भूल ही जाते हैं। मतलब हम लोग की किसी की भी स्थिति देखिएगा बड़ी अजीब होती है, एक अनकॉन्शियस होते हैं। नहीं, और सुसाइड में और इसमें ये डिफरेंस, सुसाइड तो अपने लोग कोई चीज से बहुत दुखी है इसलिए उससे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, और उसमें परमात्मा से मिलने के लिए मुक्ति के लिए वो लिया जाता है। करेक्ट। तो वो कॉन्शियस रहते थे। जो जान लेना जो है वो पहले के जमाने में भी होता था, जब ऋषि मुनि अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब मेरा पर्पस ये संसार में पूरा हो गया अब, और तो वो योग विद्या अपना शरीर छोड़ते करते थे। कई बार देखिए हम लोग की फैमिली में भी जो बहुत पुराने लोग हैं ना, वो उनको पता हो जाता था वो
कई ऐसे लोग मिलेंगे कि अब मेरे को यहाँ लिटा दो, मेरे पास तुलसी रख दो, मेरे पास गंगा जल रख दो। अब मतलब वो उनको पता होता था, तो उनको भी कुछ तो रहता था ना नॉलेज। अभी तो आदमी एकदम, जैसे अभी बोले ना भाग रहा है आदमी, अभी अब थोड़ी देर पहले वो ऐसे भाग ही रहा है, करेक्ट, एकदम कॉन्सियसनेस सही ही बोल। नहीं। हाँ, ये कुछ 30-40 सालों में ये चेंजेस आ गया है, इसके पहले नहीं आया था ये चीजें, परंतु हाँ ये 40-50 सालों में ये चेंजेस आ गया। पहले लोगों को एहसास हो जाता था, वो खाना हाँ, पीना छोड़ देते थे और बोल देते थे कि हाँ मुझे लिटा दो। आपने ठीक बोला ये और वाला। कितना बार बोलते थे गौ दान कराओ, ये कराओ, इतना टाइम है, मतलब मतलब उनसे संसार में रह के भी वहां रहते थे। अभी करेक्ट, तो 40 मतलब साल आज पहले से धरती लेकर ही के अलग थी। उनका मोह का बंधन कट चुका था। हाँ हाँ। 40-45 साल पहले धरती ही अलग थी। जब हाँ पहले वृंदावन मेरे जाते थे, फादर, हाँ, गलियों से निकलो तो वहां भजन की आवाज आती थी। अब वहां गलियों से निकलो तो वो हिंदी के फिल्मी गानों के ऊपर बने हुए भजनों की आवाज आती है। करेक्ट, वो मतलब वो भक्ति का मठ ही मर जाता है वहां पे। सही सही सही। और मेरे फादर वृंदावन तो से बहुत लौटते बड़े थे तो मुंह पे एग्जाम्पल ना है। जवाने भजन लेके निकलते थे। हम लोग बच्चे, जब बच्चे थे तो आते थे तो भजन गाते हुए निकलते थे। अरे एक वो हम लोग आ जब जाता छोटे था। थे ना, गली में कोई ना कोई साधु हरे राम हरे कृष्ण ऐसे सुनते रहते थे, मतलब सुबह उठते से। अभी तो वही सारे जगह यही सुनते हैं, गाना बजाते तो हैं। दुर्गा पूजा में भी गाने बजते, एकदम गंदे गंदे फालतू फालतू गाने बजते हैं। करेक्ट, कहाँ पर थी मैं? हाँ, तो वो कह रहे हे देव, सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जनमन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हि तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। जोग जक्य जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बर लीना, एहि विधि सर रुचि मनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं शरभंग मुनि। अस कही जोग अगिनित अनुतारा। कितने बज गए? 1 बज गई है। हम लोग ये एक और कर लेते हैं क्योंकि आज बिल्कुल बहुत बातें कर ली आज हमने। तो अस कही जोग अगिनि तनुतारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनिहरि लीन न भयो, प्रथम ही भेद भगति भर भयो। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। अब यहाँ पर रीजन बता रहे, क्योंकि उन्होंने भक्ति का वर लिया तो वो वापस इस सृष्टि में आकर के क्या करना चाहते हैं? भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो, यानी कि भगवान में लीन नहीं हो पाए वो। ऋषि निकाय मुनिबर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा करता। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पुनि मनिन लागी अति दया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, अब आगे जा रहे तो आगे जाकर के उनको क्या क्या दिखा, वो है इसका वर्णन। जानत हूँ पूछी एक स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया।
निशिचर हीन करौ महिभुज उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दिन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इनको हड्डियों का ढेर मिलता है, जो राक्षस होते थे वो लोग क्या होते थे, नरभक्षी होते थे, जो हम लोग बोलते हैं कैनिबलिज्म, है ना। तो अभी कलयुग में तो फिर भी देखने को नहीं मिलता है, परंतु उस जमाने में था, जब ये एक्चुअल में क्या है, त्रेता युग है ना। उस जमाने में ये चीज आपके, सॉरी सतयुग है, उस जमाने में क्या हो रहा है, कैनिबलिज्म उस जमाने में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये राक्षस लोग जो होते थे, ये कैनिबल्स होते थे, ये मनुष्यों को खा जाते थे। तो कहते कि ये मुनियों को मार मार करके राक्षस लोग खा जाते और ये उनकी हड्डियों का ढेर है। तब श्री रामचंद्र जी वहां पर प्रण करते हैं, क्या प्रण करते हैं, कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं हूँ राजा, कहाँ का, अयोध्या का राजा, अभी वनवास पर हूँ, परंतु जहां रहूंगा वहां क्या बन करके रहूंगा, रहूंगा, मतलब मारेंगे ना, वहां राजा बन करके ही रहूंगा और राजा की तरह लोगों की रक्षा करूंगा, है ना। तो वो उन्होंने कभी भी तपस्वी होकर के भी कभी भी उन्होंने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ा, उनका जो धर्म है उसको नहीं छोड़ा। वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, लोगों की रक्षा करना। तो वो क्या कहते हैं, जैसे वो भरत को कहते हैं ना कि पिता ने तुमको छोटा राज्य दिया है, सिर्फ अयोध्या का राज्य दिया है, मुझे तो पूरा बड़ा राज्य दिया है, पूरी सृष्टि का राज्य दे दिया, पूरा जंगल अब मेरा राज्य है। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय होकर के मैं, ये इसमें नहीं है ये वर्णन, ये वाल्मीकि रामायण में है कि वो ये पंथ ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं राजा हूँ और जहां रहूंगा राजा बन करके रहूंगा। तो एज ए राजा मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तो मैं जितने भी मुनि हैं उनकी रक्षा के लिए राक्षसों के साथ में युद्ध करूंगा और इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो ये यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया 9, आज हम लोगों का 9 तक हुआ है। हम लोग अगले को 10 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो राम राम सब लोगों को। कोई भजन वगैरह सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, नहीं अच्छा, तो आप एक बात भूल गए क्या, बोले थे पहले कुछ श्लोक शुरू करवाएंगे। हाँ, इसके